अरे रे चिंकी, जल्दी जा, जल्दी जाके पानी ले आ, देर मत कर और ज्यादा। हाँ अम्मा, जा ही रही हूँ। तुम भाभी को देख लो, भाभी ने खाना बनाना शुरू किया है या नहीं? भैया खाना खाकर जाएंगे। अरे रे जाती हूँ, देखती हूँ। देखो जी, मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती हूँ। इतने बड़े परिवार को चलाना मेरे बस का नहीं है। अरे धीरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? अरे सोचेगा तो सोचेगा, आप समझ सकते हो, घर में 3 लोग हैं जिन्हें बिठाकर खिलाना। सिर्फ आप काम करते हो और कोई काम नहीं करता है। ससुर जी की अभी उम्र ही क्या हुई है, क्या वो काम नहीं कर सकते? उन्होंने भी काम छोड़ रखा है। हाँ, सारा बोझ अगर तुम पर ही रहेगा तो हम अपने परिवार के लिए कब कुछ करेंगे? अरे ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अभी अभी मेरी शादी हुई है। अभी मैं ये कहूँ कि मुझे अलग रहना है, सोचो अम्मा और बाबा क्या सोचेंगे? मैं वो कुछ नहीं जानती, जो सोचेंगे सोचेंगे। मेरे बाबा तो तुमसे ब्याह करवाने के लिए वैसे भी तैयार नहीं थे। मेरे बाबा ने कहा है अगर तुम अलग होगे तो तुम्हें एक बड़ा सा नाव देंगे, अच्छा वाला नाव, जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा मछलियाँ पकड़ पाओगे। अब तुम लेना ही नहीं चाहोगे तो कोई क्या करेगा? यहाँ साथ में मेरे बाबा नाव नहीं देने वाले। अच्छा, बड़ा नाव देंगे क्या वो मुझे? हाँ बिल्कुल, वो भी चाहते हैं कि जल्दी से तुम पैसे कमाकर अमीर बन जाओ, गांव में तुम्हारा मान सम्मान हो, इज्जत हो। ऐसी बात है तो मौका निकाल कर मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा। क्या हुआ अम्मा, क्या सोच रही हो यहाँ बैठकर? अरे रे, सोच रही हूँ तेरा क्या होगा, हाँ, और हमारा क्या होगा। क्या बात है अम्मा, सुबह सुबह ये क्या कह रही हो? अरे तेरा भाई अगर अलग हो गया तो हमारा घर कैसे चलेगा? ये किसने तुम्हें कह दिया? भैया क्यों अलग होंगे? अरे रे, अब उसकी पत्नी चाह रही है कि उसका अलग संसार हो, वो हम तीनों का बोझ नहीं ढोना चाह रहा है। अम्मा, लगता है किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। हाँ, हमारे सुखी परिवार को तोड़ने के लिए। भैया ऐसा थोड़ी कहेंगे। अरे रे, काश ये सच होता, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है और ऐसा ही वो दोनों बातें कर रहे थे। किसी न किसी दिन वो बोल पड़ेंगे, देख लेना। अरे क्या हो गया मीनू, सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली मचा रही हो? क्या हो गया? तुम दोनों माँ बेटी किस बात पर बहस कर रही हो? तुम सिर्फ घर में बैठो और बैठकर खाना खाओ। हाँ, तुम काम धंधा क्यों नहीं करते हो? अरे रे, मैं तो काफी समय से काम कर रहा था, लकड़ियाँ काट रहा था, बेच रहा था। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है और वो अच्छा खासा कमा ले रहा है, तो मैं क्यों काम करूं? इस उम्र में अब मेरे से काम भी नहीं होता है, तो फिर मैं थोड़ा आराम करता हूँ, इसमें बुरा क्या है? अरे रे, लेकिन तुम्हारा बेटा अब हमें अपना बोझ समझ रहा है। हम तीनों का खाना पीना और रहना वो नहीं संभाल सकता है। अरे तुम्हें ये बातें किसने कही? हाँ बाबा, अम्मा ठीक ही कह रही है, मैंने ही ये बातें कही है। अब अम्मा, जब आपने सुन ही लिया है तो छिपने छिपाने का कुछ बचा नहीं है, इसीलिए मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मैं अब बोझ नहीं सह सकता, मैं अब अलग रहना चाहता हूँ। अरे रे, सुन लिया ना? हाँ सुन लिया, ठीक है, अलग रहना चाहते हो तो अलग रहो, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने काम छोड़ा था, मैं वापस से काम करना शुरू कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को कुछ न कुछ काम अपना देखना होगा, और आप अपना संसार कैसे चलाएं ये हम दोनों क्यों देखें? हम दोनों तो अपना संसार आगे बढ़ाएंगे, आपके यहाँ इस तरह से बैठकर नहीं रह सकते। अरे कोई बात नहीं है, तुम लोग परेशान मत हो, अपना संसार चलाओ, जाओ जाओ तुम लोग, कोई बात नहीं है। अरे मीनू, भूख लगी है,
कुछ खाने को है क्या? अरे रे, खाने के लिए कल रात की भात है और प्याज है। और कुछ नहीं है? अरे क्या मिलेगा? आपने क्या लाकर रखा है जो मिलेगा? अरे कोई बात नहीं है, वही लेके आओ, मैं वही खाऊंगा। जा रही हूँ, लाती हूँ। सुनो, जरा मेरी कुल्हाड़ी निकालो तो, कहीं यहीं आसपास होगी। बाबा, कुल्हाड़ी लेकर क्या करोगे? अरे जंगल जाऊंगा और क्या करूंगा? जंगल जाकर लकड़ियाँ काटूंगा। जो पहले काम करता था वही काम करूंगा। बाबा सोच लो। अरे सोच लिया है, बिना खाए मरने से तो अच्छा है काम करके मरना। बाबा फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे तुम जाकर क्या करोगी? हाँ, तुम्हारा ब्याह वगैरह कराऊंगा। यहाँ पर तुम मेरे साथ जंगल भटक कर क्या करोगी? जाओ तुम अपना काम करो। नहीं बाबा, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। आप अगर जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। अब आप बता दो। अरे बाप रे, जिद पकड़ लेती है तो जिद ही पकड़ लेती है। चलो कोई बात नहीं है, चलो तुम भी। अरे रे, ठीक किया बिटिया, तू भी साथ जा रही है तो, नहीं तो मुझे चिंता लगी रहती। ये बूढ़े हो चुके हैं, जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाना इनके बस की बात नहीं है। अम्मा कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। बाबा, ये पेड़ सूखा हुआ है, ये ठीक है, इसे काटते हैं। चलो अब हो गया, बहुत हो गया, इतना बहुत है। हाँ बाबा, चलो इसे बेच देते हैं, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। हाँ देखो, अच्छे खासे पैसे मिले हैं। चलो इनसे बाजार कर लेते हैं ताकि घर में कुछ अच्छा खाने को बने। हाँ बाबा, चलो। मीनू, ओ मीनू, ये लो, देखो। अरे दीदी, इतना सामान कहाँ से लेकर आए? अरे हम दोनों ने बहुत अच्छी लकड़ियाँ काटी है और चिंकी तो बड़ा अच्छा लकड़ी काट लेती है। चलो अच्छा है, मैं बनाती हूँ खाना, तुम लोग तो बहुत थक गए होगे। यहाँ तो पकवान बन रहा है। तभी अंटू आता है। अरे क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ जो वो तुम भी देखो। वो देखो, मैं जब थी तो सासू माँ को तो खाना बनाना ही नहीं आता था, कभी भी रसोई में घुसती ही नहीं थी, मुझे ही खाना बनाना पड़ता था। और अभी देखो किस तरीके से खाना बना रही है। अरे वो तो मुसीबत पड़ी है तो बना रही है, लेकिन ये खाने पीने की चीजें कहाँ से आई? मछली बन रही है। अरे तुम्हारे बाबा जो निठल्ले पड़े रहते थे, अब उनके हाथों में ताकत आ गई है। वो जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर ला रहे हैं। अब जरा सोचो, तुम्हारे समय हाथ में हाथ पकड़कर बैठे हुए थे, अगर उस समय भी मदद करते तो तुम्हें मदद नहीं मिलती, घर संसार अच्छे से नहीं चलता। सब कुछ इन्होंने हम दोनों के ऊपर ही छोड़ रखा था। हाँ तुम ठीक कह रही हो, एकदम ठीक कह रही हो, ऐसा ही है। अभी देखो मछली बन रहा है। हाँ, यहाँ तो पकवान बन रहे हैं, पकवान, और हमारे घर में रूखा सूखा। चलो कोई नहीं, तुम अकेले हो, अकेले मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक समय सब बढ़िया हो जाएगा, देख लेना। अब मुसीबत छूटी है ना, हम लोग अब अकेले आगे बढ़ जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम, चलो फिर। लो मुझे दो तो कुल्हाड़ी, मैं इस बार काटूंगा। अरे ये क्या किया बाबा, आपने तो अपने पंखों में ही चोट लगा दी। अरे पता नहीं कैसे घूम गया ये कुल्हाड़ी, समझ में ही नहीं आया। चलो बाबा घर चलते हैं और घर में
चाची को बुला लाऊंगी। अरे नहीं, यहीं पे मिलते हैं जड़ी बूटी, उसी का लेप कर दो ना, ठीक हो जाएगी। अच्छा बाबा, मैं अभी लेप करती हूँ। ओह, अब तो तुझे ही अकेले आज लकड़ी काटनी होगी। हाँ, मैं काट लूंगी बाबा, आप परेशान मत हो। अरे दीदी, ये क्या हो गया? इनको क्या हो गया? अम्मा, बाबा को कुल्हाड़ी से चोट लग गई है, पंख थोड़े से कट गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। हाय हाय हाय, ये कैसी बात है? ये कैसी मुसीबत आ गई? अम्मा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चल, अब जो होने का है वो तो हो रखा है। चलो, खाना देती हूँ तुम लोगों को। बाबा, तुम घर में इंतजार करो, मैं लकड़ी काट कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम जाओगी जंगल में, लोग क्या कहेंगे? अपनी बेटी से लकड़ी कटवा रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा सुन के। बाबा, खाना खाकर जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। लोगों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम करने में कोई बुराई नहीं है। अरे दीदी, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप बिस्तर पे पड़े हो, दूसरी तरफ बेटी को जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। ये कौन सा दिन देखना पड़ रहा है? अम्मा, बेकार में चिल्लम चिल्ली मत करो, मैं जाती हूँ और मैं ले आऊंगी लकड़ियाँ काट कर, परेशान मत हो। सुनो जी, मैं कहती हूँ तुम जाकर आज ही तांत्रिक उल्लू से बात करो और वो रिश्ते भी करवाता है, तो मेरी बेटी के लिए भी रिश्ते ढूंढ लो। कल को हम मर जाएंगे तो इसका क्या होगा? हाँ मीनू, तुम गलत नहीं कह रही हो, मैं जाता हूँ। लेकिन पंख तो तुम्हारे चोटिल हैं। अरे उतने भी नहीं है कि मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। तुम परेशान मत हो, पंखों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अरे उल्लू भाई, ओ उल्लू भाई, अरे क्या बात है, बड़े दिनों बाद आना हुआ। अरे आपकी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो, क्या मदद? मेरी बेटी का ब्याह लगवा देते तो बड़ा अच्छा होता। अब हम लोग हो चुके हैं बूढ़े, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। बिटिया का ब्याह कर देता तो निश्चिंत हो जाता। अरे तुम्हारे पंखों में चोट कैसी लगी है? वो कुछ नहीं, लकड़ी काटते समय चोट लग गई है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, मैं देखूंगा। अगर कोई ऐसा रिश्ता होगा तो मैं जरूर पहुंचूंगा। अब परेशान मत हो, आज जल्दी ही पहुंचूंगा। ठीक है भाई, चलता हूँ। अरे तू तो मीनू की बेटी है ना? हाँ काकी। अरे ये क्या काम कर रही है तू? तू लकड़ियाँ काटने जाती है? हाँ काकी, लकड़ियाँ काटने तो जाती हूँ। अरे दीदी, ऐसे तो लोग उस कहेंगे इस गांव के लोग कैसे हैं, अपनी बेटियों से काम कराते हैं और घर चलाते हैं। काकी, ये सारी बातें अपने पास रखो। घर में जब खाने का दाना न हो तब कैसी मुसीबत आती है, ये हमें अच्छे से पता है। वाह वाह वाह, जुबान तो खूब चलती है। अम्मा, ये लो राशन। अरे दीदी, ले आई तू, चल अच्छा किया। और इसमें दवा भी है बाबा का। अच्छा चल, बढ़िया है। अरे कहाँ हो मीनू? अरे दीदी, लगता है उल्लू भाई आए हैं। देखो जी क्या कह रहे हैं।
अरे क्या, आओ आओ अंदर आओ। अरे नहीं भाई, मैं अंदर नहीं आऊंगा। तुम तो मेरी बेइज्जती करा रहे हो सब जगह। तुम्हारी बेटी लकड़ी काटने जाती है, अब बताओ मैं लड़के वालों से क्या बात करता। हाँ, वो लोग तो मुझ पर ही हंसने लगे और कहने लगे तुम्हारे गांव की वही लड़की है ना जो लकड़ियाँ काटती है। चलो यही बताने आया था, जा रहा हूँ मैं। देखो, मैं कहता था तुझे, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानती थी चिंकी। बाबा, ये जो कह रहे हैं इन्हें कहने दो। हमारे घर के लिए जरूरी है भी राशन पानी और खाना, और वो हमें लकड़ियों को काटने से ही मिलता है। इनकी बातों में रहने से हम भूखों मर जाएंगे। अरे इस जंगल में तुम क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? इस जंगल में तो मैंने कभी लड़कियों को लकड़ियाँ काटते नहीं देखा। मैं अपने घर की जरूरत के लिए लकड़ियाँ काटती हूँ। मेरे घर के लिए बहुत जरूरी है। और मैं क्यों रो रही हूँ ये क्यों बताऊँ? अरे बताओ तो सही। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। अच्छा ये तो बताओ, गांव में कहाँ रहती हो? मैं पास में ही रहती हूँ और चली जाऊंगी। अब लकड़ियाँ काटना हो गया मेरा, मैं जा रही हूँ। अरे भैया, इसके घर में क्या कोई लड़का नहीं है? ये लकड़ियाँ काटती है। अरे क्या बताए, इसका लड़का नालायक है, माँ बाप को नहीं देखता है। यही है जो लकड़ियाँ काट कर घर चला रही है, लेकिन गांव वाले इसका भी जीना हराम कर देते हैं। इसके रिश्ते भी बार बार टूट रहे हैं लकड़ियाँ काटने की वजह से। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा आगे। अरे कहाँ चला गया था तू? कहीं नहीं बाबा, बस जंगल में घूमने गया था। वहाँ एक बड़ी ही अच्छी लड़की मिली। मैं चाहता हूँ मैं उसी से ब्याह करूँ। अरे हम सेठ हैं, कौन सी लड़की तुझे मिल गई? बाबा वो लकड़ी काट रही थी। अरे हम सेठ हैं, लकड़ी काटने वालों को यहाँ तेरा ब्याह करेंगे क्या? बाबा अगर आप ब्याह नहीं करोगे मेरा वहाँ, तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। आजी, जो ये कहता है वही सुन लो। हमें क्या दिक्कत है, सब कुछ तो है ही हमारे पास, और लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। जा फिर, जो मन में आता है वो कर। मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा, तू ब्याह करके यहाँ ले आ। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, किस्मत ने कैसे मेरी तरफ देखा। मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। अरे लड़कियों का तो भाग्य होता है, भाग्य जहाँ ले जाए वहाँ ही जाना होता है। तुम्हारी बिटिया का भाग्य अच्छा है। अरे मिनी, कहाँ तुम्हारे बाबा ने मुझे नाव दिया? हाँ, और मेरे माँ बाबा अकेले रह रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो हम अकेले ज्यादा खुश हैं। अरे अब माँ बाबा ज्यादा खुश हैं, उनके दामाद उनको अच्छी तरीके से रख रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गलती सुधारूं और माँ बाबा के पास जाऊं। बाबा गलती हो गई थी, माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि अब हमारा परिवार पूरी तरीके से मिल गया है, कोई बात नहीं है। और अब सब साथ रहने लगे थे अच्छे से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। मूंगफलियाँ मूंगफलियाँ, गरम गरम भुनी हुई मूंगफलियाँ।
ऐसे आवाज लगा लगा कर गोरी को भी जंगल में मूंगफली बेच रही थी। आंटी आंटी मुझे 10 रुपए की मूंगफली दे दे। 10 रुपए में तो 4 दाने ही आएंगे। गोरी को भी कबूतर के बच्चे किक्की को मूंगफली दे रही थी कि वहाँ चिड़िया की बेटी गुड़िया भी आ जाती है। आंटी क्या ये मूंगफली स्वादिष्ट है? ऐसा कहते हुए गुड़िया एक दाना मूंगफली का उठाकर खा लेती है। वो की चिड़िया की बच्ची, तुमने मेरी मूंगफली क्यों खाई? ये मुफ्त का माल है। ऐसा कहते हुए गोरी को भी चिड़िया के 2 चार लगा देती है और उसे अपने पास बिठा लेती है। आंटी छोड़ दे, मुझे जाने दे, गलती हो गई। मैं मम्मा से लाकर 1 दाने के पैसे दे दूंगी। 1 दाना नहीं, तुमने मेरी आधी ही मूंगफली खा ली है। तोता भागा हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी बेटी को गोरी को भी पकड़ कर मार रही है। ये सुनना था कि मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। कहाँ है मेरी बेटी? बड़े पेड़ के पास। मम्मा चिड़िया वहाँ से भागती है। मम्मा मम्मा, आंटी मुझे मार रही है। गोरी छोड़ दे मेरी बेटी को। मेरी बेटी को क्यों मार रही हैं आप? तो और क्या प्यार करूं मैं इसे? इसने मेरी मूंगफली चुरा कर खाई है। मम्मा मम्मा, मैंने सिर्फ 1 दाना खाया है, उससे ज्यादा तो गोरी आंटी ने मुझे मार लिया है। गोरी छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं दे दूंगी आपको आपके पैसे। फिर गोरी गुड़िया को जाने देती है। घर जाकर गुड़िया रोए जा रही थी। वो बहुत बुरी है, मैं भी बदला लूंगी। मैं गोरी आंटी से बदला लूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं गोरी आंटी को। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, हम तो बहुत कमजोर हैं। हम उस गोरी कोवी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो शक्तिशाली भी है और अमीर भी। मूंगफली मूंगफली, गरम गरम मूंगफली। गोरी सारा दिन पूरे जंगल में मूंगफली बेचती है। गोरी 20 रुपए की मूंगफली दे दो, भुनी हुई या कच्ची? भुनी हुई ही दे दो। गोरी मिट्टू को 20 रुपए की भुनी हुई मूंगफली दे देती है। लाओ मिट्टू, 20 रुपए तो दे दो। भूल गई हो आप, मैंने आपको पहले 20 रुपए दिए थे और बाद में बात की थी। मैं कोई पागल नहीं हूँ, चुपचाप मुझे 20 रुपए दे दो, वरना बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। मैं 20 रुपए की खातिर झूठ क्यों बोलूँगा? यही कहना था कि गोरी को भी तोते से लड़ाई शुरू कर देती है और उसे मारती है। हर किसी को मारती हो, तुम बहुत बुरी हो। जिस दिन तुम्हें कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर मिला तो फिर हम भी बैठकर तुम्हें पिटता हुआ देखेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन गुड़िया नदी पर खेल रही थी कि उसे पत्तों में फंसा हुआ कोई पक्षी दिखाई देता है। मुझे यहाँ से कोई निकाले, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, कोई मेरी मदद करे। गुड़िया जल्दी से आगे बढ़ती है। वो अपनी चोंच से पत्ते हटाती है और कांटेदार शाखाएं हटाकर उस चील के बच्चे को वहाँ से बाहर निकालती है। शुक्रिया दोस्त, आपने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रहा था कि मैं यहाँ फंस गया। चलो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। मगर आपकी मम्मा मुझे खाएगी तो नहीं? आपने मेरी जान बचाई है, मेरी मम्मा आपसे बहुत प्यार करेगी। फिर गुड़िया चीलू के साथ उसके घर चली जाती है। मम्मा अगर गुड़िया ना आती तो मैं वहाँ नदी में डूब ही जाता। गुड़िया बेटी, आप बहुत अच्छी हो। आज से तुम चीलू के साथ ही खेला करना। और हाँ, अगर कोई काम मेरे लिए हो तो मुझे जरूर बताना। आंटी, एक काम है, वो मेरे जंगल में गोरी कोवी है ना, वो सबसे बहुत लड़ाई करती है। उसने कई बार मुझे और मेरी मम्मा को बहुत मारा है। आप उसकी पिटाई करें। ये सुनकर चील हंसने लगती है। तो फिर मैं अभी आती हूँ। चीलू, कहाँ है मेरा बड़ा डंडा? गुड़िया भागती है। अंकल अंकल तोते, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बहुत मजा आने वाला है। मम्मा मम्मा वहाँ आए, गोरी आंटी आज बहुत पिटेगी। सब एक जगह जमा हो जाते हैं। मूंगफली
मूंगफली मूंगफली गरम गरम मूंगफली। तुम सब यहाँ क्यों आई हो? अगर मूंगफली नहीं लेनी तो भाग जाओ यहाँ से। पीछे से बड़ी चील अपना बड़ा डंडा लिए आ जाती है। भागोगी आज तुम। फिर वो चील गोरी कोवी की खूब पिटाई शुरू करती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर गई। सब पक्षी गोरी कोवी को पिटता हुआ देखकर बहुत खुश थे। चलो अब जल्दी से गुड़िया से सॉरी करो। सॉरी गुड़िया सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करूँगी। अब बताओ कहाँ गई तुम्हारी ताकत? मुझे जैसे गरीब और कमजोर पक्षियों पर बहुत गुस्सा आता है न तुम्हें? मगर गोरी को भी चुप थी। गुड़िया बेटी, अगर फिर कभी ये गोरी की बच्ची तुम्हें या किसी और को तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसके चोंच ही तोड़ दूंगी। ऐसे गोरी कोवी को हर समय दूसरों से लड़ाई करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद। उन दिनों जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए टुन्नी चिड़िया जंगल में अंडे बेचा करती थी। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी अंडे बेचने। नहीं गुड़िया बेटी, बाहर बहुत ठंड है। मम्मा, आपको भी तो ठंड लगती होगी। नहीं गुड़िया बेटी, मम्मा को ठंड नहीं लगती। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। अंडे अंडे गरम गरम अंडे, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम अंडे लो। चिड़िया चिड़िया रुको, मुझे एक गरम गरम उबला हुआ अंडा तो दो। चिड़िया रुकती है और एक गरम गरम अंडे पर अपना स्पेशल मसाला डालकर हरियाली तोती को दे देती है। हरियाली बहन, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। चिड़िया, तुम भी खुद को ठंड से बचाया करो, सर पर कोई टोपी वगैरह ही रख लिया करो। हाँ तोती बहन, सोच रही हूँ इस महीने की बचत से अपने लिए एक टोपी जरूर खरीदूंगी। चिड़िया आगे बढ़ती है। अंडे अंडे गरम गरम अंडे। रात को एक चिड़िया ही थी जो जंगल में ऐसे बाहर फिर रही थी। सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। कालू जी, मेरा आज उबला हुआ अंडा खाने को बहुत मन कर रहा है। किसी पक्षी का चुरा कर उबाल लेना और खा लेना। चिड़िया मुफ्त में अंडे नहीं देगी। मैं चिड़िया से कल तक का उधार कर लूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी को भी अपने घर से निकलती है। चिड़िया यहाँ आओ, मुझे एक उबला हुआ अंडा तो दो। चिड़िया वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, 5 रुपए का है एक अंडा। मुझे मालूम है चिड़िया, अपना स्पेशल मसाला जरूर डालना। फिर चिड़िया गोरी कोवी को एक अंडा मसाला डालकर दे देती है, जिसे गोरी कोवी मजे मजे से खा लेती है। चिड़िया सॉरी, मैं पैसे तो लाना भूल ही गई। कोई बात नहीं गोरी बहन, आप जाकर घर से ले आए। मैं यहाँ इंतजार करती हूँ आपका। अब मुझे ठंड बहुत लग रही है, तुम कल ले लेना मुझसे पैसे। चिड़िया चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। गरम गरम अंडे गरम गरम अंडे। गोरी से पैसे मांगती है पागल चिड़िया। 1 2 3। मम्मा, क्या सारे ही अंडे बिक गए? हाँ बेटी, एक अंडा गोरी कोवी ने उधार लिया है, वो कल देगी पैसे। चिड़िया ने अपने घर के बाहर ही मुर्गियों का डिरवा बना रखा था। गुड़िया और उसकी मम्मा अपनी मुर्गियों को दाना देती, उन्हें पानी देती और उनका बहुत ख्याल रखती थी। दिन में चिड़िया की मुर्गियाँ डिरवे से बाहर निकलकर धूप में बैठ जाती थी। दूसरी रात फिर से चिड़िया अपने अंडे बेचने अपने घर से निकलती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे एक गरम गरम अंडा तो दो। बुलबुल बहन, 10 के 2 ही ले लो, आज अंडे कम बिके हैं। फिर बुलबुल चिड़िया से 2 अंडे ले लेती है। कल गोरी ने मुझसे उधार अंडा ले लिया था, मैंने वो उसे छोड़ा, मगर आज मैं गोरी कोवी के मोहल्ले में ही नहीं जाऊंगी। वो तो हर किसी से उधार चीजें ही लेती है और फिर बाद में पैसे मांगने पर लड़ाई करती है। गोरी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, आज तू मेरे घर की तरफ क्यों नहीं आई? आज तुम्हें उधार कुछ नहीं मिलने वाला। चुप कर जाओ मोटी बुलबुल, तुमसे मैंने क्या उधार ले लिया है? चल भाग यहाँ से। अच्छा, अब मैं जाती हूँ,
रुको रुको चिड़िया, मैं तुम्हारी तरफ ही आई थी। मेरे न जग्गू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे एक अंडा तो दे दो। गोरी बहन पहले कल वाले मुझे पैसे दो, फिर ही मैं तुम्हें उधार अंडे दूंगी। मैं कोई भाग रही हूँ जंगल छोड़कर, दे दूंगी तुम्हारे पैसे। पहले पैसे लाओ फिर ही मैं आपको अंडा दूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी तेज हो गई है ये चिड़िया, 2 मुर्गियाँ क्या रख ली, बातें ही सुनाने लगी है। गोरी गुस्से में अपने घर जाती है। कालू सुनो, आज चिड़िया ने मुझे उधार अंडा नहीं दिया है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत। हाँ कालू जी, मोटी बुलबुल और चिड़िया ने मुझे बातें भी सुनाई है। थोड़ी देर रुक जाओ, जब चिड़िया सोएगी तो आज रात हम चिड़िया की मुर्गी ही चुरा लाएंगे, फिर होंगे हमारे घर के अंडे। ये सुनकर गोरी तो खुशी से उछलने लगती है। मेरा सुंदर पति बहुत ख्याल रखता है मेरा। आधी रात हो जाती है। चिड़िया अपने घर में सोई हुई थी जब गोरी और कालू चिड़िया के मुर्गियों वाले डिब्बे के पास जाते हैं। कालू, अगर मुर्गी ने शोर मचाया तो? सब सो रहे हैं, कौन सुनेगा मुर्गी का शोर। कालू कौवा डिब्बे की कुंडी खोलता है। बाहर आजा मुर्गी, जल्दी से बाहर आजा, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आया हूँ। मगर चिड़िया की मुर्गी रात को डिब्बे से बाहर नहीं आती थी। कालू, मैं डिब्बे में जाकर मुर्गी को पकड़कर बाहर लाती हूँ और तुम ध्यान रखना। फिर गोरी को भी डिब्बे के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही मुर्गी के अंडे को उठाने लगती है, मुर्गी बहुत गुस्से में आ जाती है और हमला करती है। मुर्गी तेजी से पहली ही चोंच गोरी की आंख में मार देती है। गोरी की आंख से खून बहने लगता है। वो डरकर बाहर भागती है। कालू, मार दिया मुझे, उस मुर्गी ने मार दिया, जल्दी घर चलो। जब वो घर जाकर देखते हैं तो गोरी की एक आंख ही नहीं थी। गोरी, तुम तो एक आंख से कानी हो गई हो। फिर गोरी सारी रात रोती रहती है और पछताती है कि वो चिड़िया की मुर्गी चुराने क्यों गई। अगर कोई पक्षी होता तो गोरी उसे छोड़ती ना, मगर मुर्गी का तो गोरी कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे गोरी को भी सजा मिलती है।